देखो अब क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिबिंब। क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहते हैं किसी चीज़ के फोटो को। क्या कहते हैं, किसी चीज़ के फोटो को। बिंब जैसे मैं क्या हूँ, बिंब हूँ। मैं क्या हूँ, मुझे बिंब कह सकते हो। बिंब यानी वस्तु। और मेरा जो फोटो होगा वो क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। मेरा प्रति है वो फोटो कॉपी है, प्रतिलिपि उसको कहा जाता है। जैसे कोई ओरिजिनल वस्तु है ना तो उसको कहेंगे बिंब, और उसका फोटो होगा तो उसको कहेंगे प्रतिबिंब। जैसे मैं क्या हूँ, बिंब हूँ, और मेरा फोटो कहीं और देखेगा कोई तो उसके लिए मैं क्या हूँ, प्रतिबिंब हूँ। जैसे शादी ब्याह में सामने देखै छी से कथी रहै छै, बिंब रहै छै। कथी रहै छै, अगर फोटो देखाबै छी तो कथी हो जाइ छै, प्रतिबिंब। तो कुल मिला के समझिए फोटो को क्या कहते हैं, चाहे इमेज को, फोटो को चाहे इमेज को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। अब आइए जानते हैं प्रतिबिंब बनता कैसे है ना। प्रतिबिंब बनता कैसे, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है, हवा दिखता है, नहीं दिखता है, तो इसका प्रतिबिंब बना सकते हो, बना सकै छी। हाँ तो बनाइए सकै छी। जेना देखा छी तेकरो प्रतिबिंब तू बना सकै छी। कहाँ ध्यान हो तो हर हवा के प्रतिबिंब बना दिए है तू। जो नहीं दिखता है उसका प्रतिबिंब तू कैसे बना सकते हो। कोई वस्तु दिखता है तब ना उसका प्रतिबिंब बनाता है, कोई देखेगा तब ना बनाएगा, हैं। तो कहीं हाँ बना सकै छी, कहाँ खोल रहे हैं। जैसे ये क्या है, बिंब है। कौन सी है, बिंब है। ये कौन सी है, बिंब है। और कैमरे पर जो तुमको दिख रहा है क्या है, प्रतिबिंब है। समझ गया। अगर ये ओरिजिनल वस्तु होता है तो इसको हटा देने के बाद ही रहता, लेकिन हट गया ना, खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि ये प्रतिबिंब था। ये जो देख रहा है तुम मोबाइल पर, ये क्या है, ये बिंब है। क्या है, बिंब है। और ये जो कैमरा पर जो देख रहा है वो क्या है, प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, तुमको मालूम है। किसी भी वस्तु से प्रकाश निकलकर, किसी भी वस्तु से प्रकाश निकलकर किसी दर्पण पर या आँख पर पड़ता है तभी उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आइए हम थोड़ा किताब की नज़र से देखते हैं इसको। जब किसी दर्पण के सामने, कौन सी के सामने, दर्पण के सामने, दर्पण यानी आईना के सामने, किसके सामने, हाँ, जब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है, क्या रखी जाती है, तब उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तब उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। जैसे ये क्या है, आईना है। कौन सी है, आईना है। आईना के सामने अभी कोई वस्तु नहीं है, जैसे है तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं दीवार वाल का, लेकिन इसके सामने कोई वस्तु रखेंगे तो आईना में उस वस्तु का क्या दिखाई देगा, प्रतिबिंब। जैसे देखो तो आईना के सामने रखे तो दिखाई दिया, पर एगो तो ये दिख रहा है क्या है, ये बिंब है। कौन सी है, बिंब है। और जो तुमको आईने में दिख रहा है इसमें, ये क्या है, प्रतिबिंब है। क्या है, प्रतिबिंब। आज देखना तुम बताना, आईना में मेरा फोटो बन रहा है, कैमरा पर देखो तो, हैं, मैं क्या हूँ, बिंब हूँ। और जो तो आईना में बन रहा है वो मेरा क्या है, प्रतिबिंब है। तो बिंब और प्रतिबिंब में और समझ गया, हैं। हाँ तो वही कह रहा है, जब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है, दर्पण के सामने अभी हम वस्तु रखे ना एगो डस्टर, तब उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। वस्तु के विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ती है। वस्तु के विभिन्न बिंदुओं से यानी वस्तु के हर जगह से, हर जगह से कौन सी, प्रकाश। कौन सी, प्रकाश किस पर पड़ता है, दर्पण पर पड़ता है। किस पर पड़ता है, दर्पण पर पड़ती है। और परावर्तन के नियमों का पालन करती हुई, किन नियमों का पालन करती हुई, परावर्तन के नियम जो हम अभी आपको पढ़ाए उस नियम का पालन करती हुई क्या होती है, परावर्तित होती है। ये परावर्तित किरणें या तो किसी बिंदु पर मिलती है या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ये जो दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो क्या होता है, उस वस्तु से जो भी प्रकाश की किरणें निकलती हैं हर बिंदु से, वो क्या करता है, दर्पण पर पड़ती है और परावर्तन के नियम का पालन करते हुए क्या होता है, परावर्तित होती है, यानी वापस लौटती है। ये परावर्तित किरणें, ये जो परावर्तित किरणें क्या होती है, किसी बिंदु पर मिलती है। क्या होता है, किसी बिंदु पर मिलती है या फिर किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यानी ऐसा लगता है जैसे किसी बिंदु से आ रही हो। समझ गया, किसी स्रोत से, किसी जगह से, बिंदु यानी जगह से आ रही हो। तो अब जानते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। समझ गया, प्रतिबिंब का परिभाषा याद रखना। आप चाहे तो किताब में ललका जितना भी है ना
गुलाबी कलर से, उस सबको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब देखिए प्रतिबिंब का आपको परिभाषा दिया जा रहा है। हम अपनी भाषा में तो समझ चुके हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं, है ना, अपनी भाषा में समझ चुके हैं। जैसे मैं क्या हूँ, बिंब हूँ, और इस मेरा जो इमेज होगा, मेरा फोटो कहीं भी होगा, वो मेरा क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। जैसे ये क्या है, ओरिजिनल वस्तु है और इसका फोटो कहीं भी होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। तो जैसे फोटो में हम क्या देखते हैं, जैसे टीवी भी देखता रहता है, फिल्म विल्म देखता रहता है, तो हम सचमुच हीरो को देखते हैं कि उसके प्रतिबिंब को देखते हैं, प्रतिबिंब को देखते हुए। सचमुच में हीरो टीवी में नहीं है कि टीवी में हीरो है, इतना को तो टीवी रही, और में हीरो कहाँ से आ जाते, इतना को मोबाइल में हीरो कहाँ से आ जाती, उसके हम क्या देखते हैं, प्रतिबिंब देखते। हम मोबाइल में, दर्पण में, टीवी पर कुछ भी देखते हैं, वो क्या देखते हैं, किसी न किसी हर चीज़ का क्या देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं, ओरिजिनल कुछ भी नहीं देखते हैं। समझ गया। तो आइए हम प्रतिबिंब की परिभाषा जानते हैं। किसी बिंदु स्रोत से, कौन सी, किसी बिंदु स्रोत का मतलब किसी जगह से, किसी स्थान से, किसी भी चीज़ से, समझ गया। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से, जैसे यहाँ पर एगो सूर्य हुआ, तो सूर्य एक बिंदु स्रोत का काम करेगा, किसका काम करेगा, और इसी से ना प्रकाश आएगा, हैं, हाँ। तो जिससे प्रकाश आता है उसको कह सकते हैं हम बिंदु स्रोत। क्या कह सकते हैं, बिंदु स्रोत। समझ गया। जिस भी चीज़ से प्रकाश आता है उसको मान सकते हैं कौन चीज़, बिंदु स्रोत। जैसे यह ना, इसमें से प्रकाश आएगा कि नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, बिंदु स्रोत। यही से ना आता है, पढ़ रहा है, उस पर दिख रहा है कैमरा में, हाँ चलो। तो वही करा है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, जैसे टॉर्च से बारे तो उसे प्रकाश की किरणें आ रही थी ना, तो वही कह रहा है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से, किससे, दर्पण यानी आईना से, परावर्तन के बाद, किसके बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे सूरज से रोशनी आएगा और पड़ेगा किस पर, दर्पण पर, और दर्पण पर पड़ने के बाद परावर्तन के बाद, कौन सी, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, कौन सी, जिस बिंदु पर मिले, चाहे जिस बिंदु से आता हुआ लगे, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश की किरणें आता है, और प्रकाश की किरणें किस पर पड़ता है, दर्पण पर पड़ता है, और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर वो क्या होता है, मिलता है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है, सूर्य का प्रकाश परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है, या जिस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है, यानी लगता है, महसूस होता है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब समझ गया। अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। बोर्ड पर लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसमें समझने की कोशिश करो। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। समझ गए। वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहते हैं रियल इमेज, वर्ड मीनिंग देख सकता है, और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को कहते हैं वर्चुअल इमेज। समझ गया। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, परीक्षा में पूछे प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब, इसका और नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब। समझ गया। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब समझ गया।